दीदी हाँ। अब सुरीली पे कड़ी नजर रखने की नहीं, बल्कि इसको शादी की हथकड़ी पहनाने की जरूरत है। अरे दीदी हम समझ गया है, तुम चलो आराम से चलो। हाँ दीदी, हाँ। तुम लड़के वालों के यहाँ गई तो क्या हुआ वहाँ? अरे हमें तो लड़का बहुत भाया है छोटू, 12वीं पास है, उसके पिताजी की किराने की दुकान है, वही बैठता है। अच्छा दीदी, किराने की दुकान पर तो पिताजी बैठा करते थे। हाँ। दीदी हाँ। तुम जल्दी से जल्दी ये रिश्ता पक्का कर दो। हाँ कर देंगे। हैं। देखा शर्मा गई, ऐसी तुम शर्माई थी है, हम कब शर्माए थे? जब जीजा जी का रिश्ता आया था। ओहो, क्या बात कर रहा है? देखो फिर शर्मा गई। ओहो, चुप करो। अरे नहीं, ए जी, ओ जी, क्या कर रही हो? झाड़ू मार रहे। हाँ? अरे दिखाई नहीं दे रहा, खाना बनाने की तैयारी कर रहे। काहे बड़े बाबू नहीं आ रहे का? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारे पति किसी को खाने पे बुलाएं और वो ना आए? क्या बात, हमारा पति बिल्कुल हम पे गया है। हाँ? अरे मजाक कर रहे हैं। तो सुनो तो, जब बड़े बाबू आएंगे ना तो उनको लेकर बाहर तख्त पे बैठ के बतियाना और हम उनकी पत्नी को अंदर लेके बतियाएंगे। उससे क्या होगा? माय दैया, जब अकल बट रही थी तुम कहाँ थे? हाँ पापा, आप कहाँ थे? अरे बेटा, तुम्हारी नानी की चौखट पर खड़े इन्हें ताक रहे थे। काहे? आपको वहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अगर हम वहाँ न खड़े होते ना तो आज तुम हमारी गोदी में न बैठे होते। वही का लबलबाना। हाँ। अच्छा बताओ, योजना क्या है? योजना ये है कि दोनों को अलग अलग बिठाना है ताकि दोनों अपने मन का मंजीरा एकदम दिल खोल के बजा दे। बड़े बाबू तुम्हारे सामने और उनकी पत्नी हमारे सामने, तभी तो उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे ना। एक बात कहे, तुम एकदम टैलेंट पे जानते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। ए जी, ना कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। आइए आइए। भैया ये है मटका। वो तो दिख रहा है बे, काफी बड़े साइज का है गुरु। देखो हम मोटे नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अच्छा, अबे गुड्डू, ये वही भगोड़ा लवर है जो आंटी को लेके भागिस था? अबे खुद तो 2 कदम चल नहीं पाएगा, भागिस क्या होगा बे? भैया इसने लड़की भगाई थी और उससे शादी भी की थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो आंटी बाद में किसी अंकल के साथ भाग गई। अबे इतने मोटे आदमी के साथ थोड़ी ना टिकेगी, भागी जाएगी बे। हमने कहा ना, हम मोटे नहीं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। भैया हमें इस बात से मतलब नहीं है कि इसकी बीवी क्यों भागी, हमें तो इस बात से मतलब है कि इसने लड़की भगाई थी और वो भी मुंबई तक। पापा कसम गुड्डू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। अब बड़ा भाई एक बात बताइए, आपने लड़की कैसे भगाई थी? हमारा मतलब ये है कि आपने क्या प्लान किया था? अरे हमने लड़की से कहा कि जब घर में सब लोग रात को सो जाएं तो घर के बाहर आ जाना, हम वहाँ साइकिल लेके तैयार खड़े रहेंगे और दोनों साइकिल पे बैठ के भाग चलेंगे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने अपनी साइकिल में लड़की को बिठाया और मुंबई तक ले गए? अब एक बात बताओ, ये अपना मटके जैसा पेट लेके मुंबई तक साइकिल कैसे खींची बे? अरे हम लड़की को साइकिल से नहीं, ट्रेन से लेकर भागे थे। हमने पहले ही मुंबई के 2 टिकट बुक करा लिए थे। अबे गुड्डू, क्या आइडिया दी था यार। अबे गुड्डू एक काम करो, तुम कल का ही टिकट ले लो मुंबई जाने के लिए, हम सुरीली को लेके कल ही भाग जाएंगे बे। ठीक है भैया। ओके, थैंक यू मोटे भाई। हाथ चला लो। देखो हम पहले कह चुके हैं, हम मोटे नहीं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अबे तुम जाओ टिकट लेकर आओ। अभी आते हैं भैया। अरे कितनी देर हो गई तुम्हारी वजह से, जल्दी बाबू बेचारे परेशान हो रहे होंगे। हाँ हाँ, सारी देर हमारी वजह से तो होती है। अरे और किसकी वजह से होती है? अच्छा, ये बात हम ही सारी देर करते हैं, हम ही तक परेशानी की जड़ है। आप चुप करोगी कि नहीं? नहीं चुप कर जाए, आप तो बोलते रहे ना। मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू, हम आए। अरे बड़े बाबू जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। ये हमारी धर्म पत्नी इंदुमती और ये हमारा बेटा चुकुंदी लाल। मुकुंदी बाबू, वो खाने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं आप दोनों के लिए। नहीं, वो खाने के लिए वो कहा है ना बड़े बाबू, हम सोच रहे थे कि पहले हम थोड़ा बतिया लेते, फिर बाद में खाना खाते। लेकिन अगर आपको भूख लगी है
तो हम खाना लगवा देते हैं। इन्हें खवा दीजिए खाना, हमें भूख नहीं लगी है। अरे तुम्हें कहाँ से लगेगी, रास्ते पर हमारा सिर जो खाती आई हो। हाँ, आप तो फूल झड़िया रहे थे रास्ते भर। पति पत्नी में तो नोक झोंक होती रहती है, वरना जीवन की कढ़ाई में आनंद का हलवा कैसे पकेगा। भाभी जी, हम दोनों में बहुत नोक होती रहती है। नहीं, वो खाने के लिए। हाँ बड़े बाबू, अभी लगवा देते हैं खाना। नहीं, हम वो खाना खाने के लिए नहीं कह रहे थे। हम कह रहे थे कि वो खाने के लिए सरदर्द की गोली है क्या। वो सुबह था ना बड़े बाबू, वो पूरा पत्ता था, लेकिन खत्म हो गया पूरा। हाँ, हमी तो आया कि सरदर्द की वजह। आप तो फिर भी पूरी गोली खा लेते हैं, हमारी सोचिए, हम तो कुछ भी नहीं खाते। अरे तुम्हारी बोली कोनो कम है, कहा जो गोली खाओगी। अच्छा तो काय भी आ लिए, क्यों ले आए हमें, हम तो अपने घर में बढ़िया थे। अरे बहुत बढ़िया मजाक कर रहे हो। हाँ, ये सब तो चलता रहता है। भाभी जी, आप चलिए ना, अंदर जाके बतियाते। आइए। मुकुंदी बाबू, वो सरदर्द की गोली है क्या। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अंदर चली गई है ना। आइए खुली हवा में बैठ के बतियाते हैं। आइए, आओ बैठो। अरे जब इनके रिश्तेदार आते हैं ना, तो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम कर करके हमारी कमर पीरा जाती है, पर हम उप तक नहीं करते हैं। और जब हमारे मायके से कोई आता है ना, कैसे फुर्र हो जाते हैं। जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है तो 1-2 घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, लेकिन इनके मायके से जब लोग आते हैं तो 2-2, 4-4 महीनों के लिए। छोटू,